नमस्कार मित्रों, मनस्वी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की गौरव गाथाओं में से एक महत्वपूर्ण गौरव गाथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह गौरव गाथा है मालानी क्षेत्र के रावल मालदेव और रानी रूपादेव की। बाड़मेर जिले के दूधवा गांव में 1409 ईस्वी में वहां के ठाकुर साहब बद्री जी के घर एक कन्या का जन्म होता है जो बड़ी रूपवती होती है, जिससे उनका नाम भी रूपा रखा जाता है। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जैसे जैसे रूपा बड़ी होती है, भक्ति भाव में अधिक रुचि दिखाती है। बच्चे की पहली पाठशाला परिवार और प्रथम गुरु माँ होती है, तो उनके परिवार एवं माँ भी भक्तिमय भाव वाली थी। एक समय की बात है जब महान संत उकम जी पाठी द्वारिका दर्शन करने जा रहे थे। तब संत अपने अनुयायी के साथ बद्री जी बाला के वहाँ रुके और पानी पिया। अनुयायी अधिक होने के कारण वहाँ पानी की कमी पड़ गई। यह सब देखकर रूपा चिंता करने लगी। तब उकम जी ने मटके पर हाथ रखा तो वो लबालब भर गया। तब रूपा ने विचार किया कि ये कोई साधारण संत नहीं है और उसी वक्त उकम जी को अपना गुरु बना लिया और चरण स्पर्श किए और दीक्षा लेकर उनकी शिष्या बन गई। उनके गांव का एक मेघवाल भी था जो भक्ति भाव में बहुत रुचि रखता था, जिसका नाम था धारू मेघवाल। वो भी उकम जी से शिक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। रूपा और धारू मेघवाल दोनों के गुरु एक होने के कारण वो दोनों गुरु भाई और गुरु बहन बन गए। उकम जी फिर वहाँ समय समय पर भक्ति भाव से सत्संग करने आते रहते थे। एक समय की बात है जब पास के गांव मेवा नगर के ठाकुर रावल मालदेव, जो महापराक्रमी वीर योद्धा थे, वो अपने छोटे से लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे तो थोड़ी देर बद्री जी बाला के खेत के वहाँ रुक गए। उनको आते देखकर बद्री जी बाला चिंता में पड़ गए कि इतने लोगों की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा। अपनी पुत्री रूपा को बुलाकर यह कहा कि यहाँ आकर मेरा पूछे तो कह देना कि पास के गांव में गए हैं। ऐसा कहकर वो एक झोपड़ी के पीछे छुप गए। फिर रावल मालदेव और उनके सारे व्यक्ति वहाँ पहुँचे तो रूपा ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनको पानी पिलाया और सबको भोजन कराया। भोजन कराने पर किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। यह सब देखकर बद्री जी सोचने लगे कि मेरी पुत्री असाधारण है। और रूपा के रूपवती एवं गुणवती होने के कारण रावल मालदेव का मन रूपा पर आ गया और मन ही मन सोचा कि बद्री जी से इस कन्या का मैं हाथ मांगूंगा। फिर रावल मालदेव वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो बद्री जी के वहाँ सगाई का संदेश भिजवाते हैं। संदेश पाते ही बद्री जी सोचते हैं कि कहाँ वो ठाकुर साहब बड़े घराने के और कहाँ मैं साधारण इंसान, पर होनी को कौन टाल सकता है। विधाता द्वारा लिखे हुए लेख कौन मिटा सकता है। आखिर रूपा दे की रावल मालदेव के साथ शादी हो जाती है। जब विदाई का समय था तब रूपा दे ने अपने पिता से कहा कि मेरे साथ धारू मेघवाल को भी भेजो ताकि मैं उनसे अपने मन की बात कह सकूं, कभी भक्ति सत्संग भी कर सकूं। रावल मालदेव का स्वभाव बड़ा आक्रामक था। विदाई के बाद रूपा ससुराल जाती है। वहाँ महल से थोड़ा दूर धारू मेघवाल के रहने की व्यवस्था की जाती है। फिर एक समय जब उकम जी धारू मेघवाल के यहाँ सत्संग करने आते हैं तब शाम को गुरु कहते हैं कि धारू जाओ और रूपा दे को संदेश देकर आओ कि आज हम सत्संग करेंगे ताकि वो भी आ सके। तब धारू कहता है कि गुरुजी, मैंने तो साल भर में कभी भी रूपा देव को महल से बाहर निकलते नहीं देखा। पर गुरु के कहने पर धारू संदेश लेकर गया महल में और वहाँ पहुंचकर रूपा देव से कहने लगा कि बहन, आज मेरे घर पर सत्संग रखी गई है। गुरु उकम जी भी वहाँ पधारे हैं। उन्हीं के आदेश से मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ, तो आप वहाँ जरूर पधारें। तब रूपा कहती है कि भाई, आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, मगर मैं नहीं आ सकती। गुरुजी से क्षमा याचना मांगना और मेरी तरफ से प्रणाम करना। धारू मेघवाल वहाँ से चला जाता है। फिर मन ही मन रूपा दे विचार करती है कि गुरुजी पहली बार मेरे सासरे पधारे हैं और मैं वहाँ नहीं गई तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, मगर जाए तो जाए कैसे। फिर ख्याल आता है अपने दूसरे धर्म भाई तक्षक नाग की। तक्षक नाग उनका धर्म भाई कैसे बना। एक समय की बात है जब रूपा दे अपनी सहेली के संग घूमने जा रही थी, तब रास्ते में एक नाग को कांटों में उलझा हुआ घायल अवस्था में तड़पते हुए देखा। फिर रूपा दे घोड़े से उतरकर सारे कांटे निकालती है और नाग के प्राण बचा लेती है। इससे प्रसन्न होकर नाग देवता ने रूपा को अपने धर्म की बहन बना लिया और कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं उसी वक्त आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी रूपा दे को अपने धर्म के भाई तक्षक नाग का ख्याल आया
और याद करते ही वो वासंग नाग वहाँ उपस्थित हो जाता है और कहता है कि क्या आज्ञा है बहन मेरे लिए। तब रूपा दे सारी बात बताती है और कहती है कि मेरी जगह तुम कंबल ओढ़कर सो जाओ, पूरी रात हिलना डुलना नहीं। इस प्रकार रूपा वहाँ से चलती है। महल के सारे दरवाजे बंद थे, मगर ईश्वर को स्मरण करते ही सारे दरवाजे खुल गए और मार्ग प्रशस्त हो गए। रानी रूपा दे जा पहुंची अपने गुरु के पास। वहाँ सबने रानी का आदर सत्कार किया और सब प्रसन्न हो गए। रूपा ने गुरु को प्रणाम किया। थोड़े वक्त के बाद रूपा ने गुरु से कहा कि मैं चुपके से आई हूँ, इसलिए अब मुझे जाना होगा। तब गुरु कहते हैं कि रूपा अभी तो आई हो और जाने की बात कर रही हो। रूपा तुम भजन में आई हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। चाको राखे साइयाँ ताक को मार सके न कोई। 2-4 भजन सुनाकर ही जाना पड़ेगा। गुरु के आदेश की पालना करते हुए वीणा को अपने हाथों में लेकर मधुर आवाज में भजन गाने लगी। मधुर भजनों की मधुर आवाज रात को चीरती हुई महलों तक पहुंची। रावल मालदेव की दूसरी पत्नी थी चंद्रावल, जिसके कानों में रूपा के स्वर पड़े। रावल माल पहले चंद्रावल से अधिक प्रेम करते थे, फिर रूपा से शादी के बाद उनसे प्रेम थोड़ा कम हो गया। इस बात को लेकर चंद्रावल रूपा से ईर्ष्या करती थी और मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले और कब मैं इन दोनों के बीच दरार पैदा कर सकूं। रूपा अक्सर कभी कभी भक्ति भाव में भजन कर लिया करती थी, तो चंद्रावल को पूर्ण संदेह हुआ कि ये हो न हो रूपा ही है। अपनी दासी गोमली के सहारे पता लगाती है। गोमली वहाँ देख आती है कि रूपा दे भजन कर रही है। निश्चित होने पर वह दौड़ी चली जाती है रावल मालदेव के कक्ष में। वहाँ जाकर उन्हें जगाकर कहती है कि तुम कैसे ठाकुर हो, तुम्हारी रानी तो महलों से बाहर है। इतना सुनते ही रावल मालदेव क्रोधित हो उठे। पूछा कहाँ है वो। चंद्रावल बोली शायद आपको भी आवाज़ आ रही होगी, वो दारू मेघवाल के यहाँ भजन कीर्तन करने गई है। रावल क्रोधित होकर चंद्रावल को साथ में लेकर रूपा के कक्ष में जाते हैं। वहाँ देखकर रावल कहते हैं देखो रानी सो रही है। तब चंद्रावल हंसते हुए पलंग से चादर हटाती है तो वहाँ वो एक नाग को फन फैलाए हुए देखते हैं और डर जाते हैं। दोनों कमरे से बाहर चले आते हैं। रावल माल का गुच्छा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। रावल माल आदेश देते हैं सभी हलकारों से कि गांव के प्रत्येक गली में जाकर खड़े हो जाओ। जहाँ से भी रानी रूपा दे आती दिखे उनका सर धड़ से अलग कर दो। हलकारे तलवार लेकर चले गए। उनके जाने के बाद फिर रावल माल सोचते हैं कि मुझे अचानक ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, एक बार पुनः निश्चित हो जाऊं। फिर वो एक विश्वास पत्र नाई को बुलाते हैं जिसका नाम था वेलू। रावल माल वेलू को रानी रूपा का पता लगाने को भेजते हैं। वेलू दौड़ा चला जाता है और वहाँ देखता है कि रूपा वीणा लिए भजन कर रही है। फिर वो वहाँ से लौटते वक्त रानी की एक मोजड़ी अपने बगल में पकड़ कर ले आता है। रावल माल के पास आकर सारा हाल सुनाता है और सबूत के रूप में वो मोजड़ी को अपने बगल में से निकालता है तो बगल में मोजड़ी गायब हो जाती है। मोजड़ी की जगह खाक बलाई यानी गांठ हो जाती है। कहा जाता है कि जिसके नहीं निकली खाक बलाई वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। यह सब सुनकर रावल माल को पूर्ण भरोसा हो जाता है और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। इधर रानी रूपा दे अंतर ध्यान से पता लगाती है कि रावल मालदेव को सब कुछ पता चल गया है। वो अपने गुरु से आज्ञा लेती है। तब गुरु कहते हैं कि बेटी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम निश्चित होकर जाओ, साथ ही थाली में ये प्रसाद लेकर जाओ। रानी प्रसाद लेकर चली आ रही थी। मन ही मन भगवान को सुमरन कर रही थी कि कैसे भी करके मैं रावल माल के सम्मुख पहुंचूं और सारी बात बता दूं, फिर भले मुझे वो कोई भी सजा दे। रावल माल तलवार ताने खड़े थे। रूपा उनके सम्मुख आई। रावल मालदेव बोले तुम कैसी रानी हो, तुमने मेरी नाक कटवा दी। तब रानी कहती है कि हुक्म मैं आपके लिए पुष्प लेने गई थी। यह सुनकर गुच्छा और बढ़ा। कहा कि यहाँ रेगिस्तान में पुष्प कहाँ से। रानी कहती है कि मैं मंडोर गई थी पुष्प लेने। इतना सुनते सुनते रावल माल गुच्छे से थाली के ऊपर का कपड़ा हटा लेते हैं।
तो अंदर सुसज्जित पुष्प दिखाई पड़ते हैं। यह चमत्कार देखकर रावल माल का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। कहते हैं कि यह सब भगवान की माया है। मैंने अपने जीवन आत्मकल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पथ पर मुझे चलना चाहिए। घोड़े से उतरकर रावल मालदेव रानी साहब को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी आपका साथ करना है। मैं भी जन कल्याण और आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब रूपा कहती है कि इसके लिए मुझे अपने गुरु से आज्ञा लेनी होगी। गुरु के सम्मुख जाकर कहती है रूपा कि रावल माल के हृदय में प्रभु का निवास हो गया है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वो भी इस पथ पर चलना चाहते हैं। आपके शिष्य आपके भक्त बनना चाहते हैं। तब गुरु मुस्कुराकर बोले कि इनका स्वभाव बड़ा आक्रामक है। भक्ति करनी इतनी सरल नहीं है। उनके बस की बात नहीं है। तो रूपा बोली, मैं वचन दे आई हूँ गुरुजी, मेरी बात स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी। तब गुरु कहते हैं कि रावल माल से जाकर कहो कि अपनी प्रिय गाय जो दूध देती है उसे और अपना प्रिय घोड़ा अंसा और रानी चंद्रावल को मार कर मेरे पास आना, फिर आगे की बात होगी। यह सब रूपा रावल माल को जाकर कह देती है। रावल माल गुरु की तीनों शर्तों को स्वीकार कर देते हैं। तब रूपा कहती है कि पतिदेव, मारने का मतलब उनकी हत्या से नहीं है। मारना मतलब अपनी मोह माया को त्यागना है। अब आप भक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य हो गए हैं। भक्ति के लिए निस्वार्थ होकर मोह माया त्याग कर चलना पड़ता है। फिर रूपा अपने पति के साथ उगम जी के पास आ जाती है। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में एक प्रथा है कि पति पत्नी दोनों का गुरु एक नहीं हो सकता। फिर उगम जी वहाँ नवलनाथ जी को बुलाते हैं। नवलनाथ जी के माध्यम से उन्हें शिष्य बनाया जाता है। उनको गुरु मंत्र दिया जाता है और वहीं पर उनका नामकरण संस्कार किया जाता है। अब तक वो रावल मालदेव थे। वो नामकरण के पश्चात मल्लिनाथ जी कहलाए, जो आगे जाकर एक सिद्ध पुरुष हुए जिनको भविष्य की हर चीज की जानकारी होती थी। उनके कई लोग अनुयायी भी बने। विक्रम संवत 1456 में उनका देहावसान हुआ। किलवाड़ा लोणी नदी के पास उनकी समाधि है। वहाँ भव्य मंदिर भी है। वहाँ प्रतिवर्ष चैत्र मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी से लगाकर 15 दिन तक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ पशु मेला भी बढ़ता है। तो ये अमर गाथा थी मालानी क्षेत्र के रावल मालदेव और रानी रूपा दे की। उम्मीद है कि ये नई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।